दोस्तों इतनी प्रचंड गर्मी के दौरान आप अपने आसपास लोगों को ऐसा कहते हुए जरूर सुन रहे होंगे कि अरे भाई गजब का पसीना चल रहा है, इतनी गर्मी तेज है कि बैठे बैठे पसीना चल रहा है। या फिर ठंडा का मौसम रहता है या गर्मी का मौसम रहता है, अक्सर मेहनत करके आते हुए या वर्कआउट करके आते हुए लोगों के मुंह से आप जरूर सुन रहे होंगे कि इतना मेहनत की है कि पूरा पसीना से लथपथ हो गए हैं। तो इन दोनों स्थितियों में आखिर शरीर से पसीना निकलता क्यों है, पसीना निकलता क्यों है, जरा इस पर हम आज टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आज के समय में हर बच्चे, हर बूढ़े, हर जवान व्यक्ति के मुंह पर है कि शरीर पे इतनी गमहौरी निकल गई है। अब ये जो गमहौरी है, ये गमहौरी निकलती क्यों है ना। तो गमहौरी निकलती क्यों है, इस सवाल के जवाब को आपको देंगे हम, और बड़ा ही बारीक और बहुत ही कम समय में कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी जाए। खासकर आप अपने बच्चों को इस वीडियो को जरूर दिखाइएगा। इसलिए उन बच्चों को दिखाइएगा क्योंकि बच्चों में उत्सुकता आती है ये जानने के कि अच्छा हमारे आसपास की चीज़ों को भी हमें जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूँ आपका भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जब भी बहुत तेज़ धूप निकलती है, इस गर्मी के दौरान आप धूप का मज़ा जब लेने निकलिएगा तो पता चलेगा कि लग रहा है कि हाथ एकदम जल गया, शरीर जल गया, ऐसा धूप निकलता है। तो इस जलती तपतपाती धूप में जब आप बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है पसीना होगी। और इस स्थिति में आपको पसीना होगी, या फिर आप इतनी गर्मी है, कमरा में पंखा चल रहा है फिर भी वहाँ बैठे हुए हैं तब भी पसीना होगी। अब पसीना क्यों होती है, इस बात को जानने से पहले थोड़ा सा हमारे शरीर के कुछ ऑर्गन कैसे काम करते हैं इस बारे में जान लीजिए, क्योंकि उन ऑर्गन को समझे बिना पसीना क्यों निकलता है ये बात समझना मुश्किल है। तो पहले ये जान लेते हैं, कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। दोस्तों आपको ये बात भली भांति पता होगा कि हमारा जो शरीर है, हम लोग बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं, दिन प्रतिदिन सोते हैं, जगते हैं, उठते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो ये सभी काम करने के दौरान हमारे शरीर को कंट्रोल कौन करता है, इन सारे काम को करने के लिए कंट्रोल कौन करता है, तो हमारा दिमाग, हमारा ये मस्तिष्क हमारे सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो जाहिर सी बात है, जब सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है इसका मतलब है दिमाग ही इस पसीना को निकालने का भी काम करता होगा। बिल्कुल, तो दिमाग का काम है पसीना को निकालना, लेकिन दिमाग क्या डायरेक्ट निकालता है? नहीं, दिमाग जो है किसी न किसी अंग को ऑर्डर देता है कि लो भैया ये आपका काम है, शरीर गर्म हो रहा है या शरीर ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर को मेंटेन करो। तो दिमाग का एक हिस्सा है जिसका नाम है मध्य मस्तिष्क। क्या नाम है? मध्य मस्तिष्क नाम है। अब इस मध्य मस्तिष्क के ये नीचे वाला जो ये आप पोर्शन देख रहे हैं लटका हुआ, इसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस का काम है शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, यानी शरीर का टेम्परेचर यदि बढ़ रहा है तो उसे कम करने का, अगर शरीर का टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसे बढ़ाने का। ये काम किसका काम है? इस हाइपोथैलेमस का काम है। तो आपको पता चल गया होगा कि दिमाग जो है शरीर को किस ऑर्गन के सहायता से जो है गर्मी शरीर का मेंटेन करके रखता है। अब गर्मी मेंटेन कैसे रहता है, तो ये हाइपोथैलेमस को जब पता चलता है कि शरीर के टेम्परेचर में डिफरेंस हो रहा है, इधर उधर हो रहा है शरीर का टेम्परेचर, तो शरीर में उपस्थित, हमारे शरीर में इस चमड़े में उपस्थित एक ग्लैंड है। क्या है? ग्रंथि है जिसका नाम है स्वेट ग्लैंड। क्या ग्लैंड नाम है? स्वेट ग्लैंड। उसको ऑर्डर देता है, क्या देता है कि पसीना बाहर छोड़िए, या पसीना जो है वह अभी नहीं निकलेगी, या पसीना को बाहर छोड़िए। ऐसा ऑर्डर देने का काम किसका है? इसका है। यह किसको ऑर्डर देता है? स्वेट ग्लैंड को। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लैंड क्या होता है। मेरे भाई, ग्लैंड किसको कहते हैं समझ लीजिए, 2 मिनट लगेगा समझने में। ग्लैंड उसे कहा जाता है जो शरीर से आपके रसों को स्राव करता है, यानी आपके शरीर में रसों को छोड़ने का जो काम करता है वो उनको क्या कहा जाता है? ग्लैंड कहा जाता है। ग्लैंड 2 तरह के होते हैं, एक बाह्य स्रावी होते हैं यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, और एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो अंतःस्रावी होते हैं। तो 2 तरह के ग्रंथियां होती हैं। 2 तरह की ग्रंथियों में आपको किस ग्रंथि के बारे में पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है एक्सोक्राइन यानी बाह्य स्रावी ग्रंथियों को। जैसे हमारे मुंह में लार निकलता है, तो लार निकलता है वो क्या? बाहर की तरफ छोड़ा जाता है। पसीना निकल रहा है, ये कहाँ छोड़ा जा रहा है? बाहर की तरफ छोड़ा जा रहा है ना। आंसू निकलता है, ये कहाँ छोड़ा जा रहा है? बाहर की तरफ छोड़ा जा रहा है। तो ये सब बाहर की तरफ बाहर रसों को छोड़ने वाली ग्रंथियों को बाह्य स्रावी कहते हैं। उन्हीं में से एक ग्रंथि का नाम है क्या? स्वेट ग्लैंड्स, जो कि हमारे शरीर से पसीने को बाहर निकालता है। अभी बात यहाँ तक समझ में आपको आ गई होगी कि इसमें इस दिमाग का कौन सा हिस्सा का कौन सा अंग
किसको ऑर्डर देता है? तो ये है बेसिकली ग्रंथि। तो शरीर में ये ग्रंथि आपके पूरे चमड़े में बाहर की तरफ पाई जाती है। इतनी बात आप समझ जाइए। अब चलते हैं कि पसीना निकलता क्यों है। तो दिमाग, जब भी आपका बॉडी, दिमाग को पता चलता है कि भाई लीजिए अब जो है गर्मी बढ़ गया है, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, किस दौरान? तो जिस समय आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या मेहनत कर रहे होते हैं उस दौरान। हमने 2 कंडीशन आपको समझाया है। एक कंडीशन जिस समय हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोई मेहनत कर रहे होते हैं ना, उस दौरान जब शरीर से पसीना निकलता है। मौसम ठंडा होती है चाहे गर्मी की होती है, मैटर नहीं करता है। आप मेहनत करते हैं, मैटर ये करता है फिर अभी आपका पसीना निकलती है। दूसरा स्थिति हमने बताया है कि इतनी प्रचंड गर्मी है और हम बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, पंखा चल रहा है फिर भी पसीना निकल रहा है ना। तो पहली स्थिति समझते हैं कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस दौरान पसीना क्यों निकलता है। जिस समय मेरे भाई हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस दौरान हमारे शरीर का एक्टिविटी चालू रहता है, शरीर एक्टिव रहता है, और एक्टिव होने के कारण शरीर का टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से जब ज़्यादा की तरफ जाने लगता है तो शरीर के अंदर दिमाग जो है वह तुरंत इस बात को पहचान जाता है, समझ जाता है कि अच्छा शरीर का टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ती हुई टेम्परेचर को कम करने के लिए जो हाइपोथैलेमस के बारे में आपको बताए हैं, वो हाइपोथैलेमस तुरंत इसको ऑर्डर देता है, इस ग्लैंड को। और यही ग्लैंड का नाम क्या है? स्वेट ग्लैंड। क्या नाम है? स्वेट ग्लैंड, यानी पसीने की ग्रंथि। किसकी ग्रंथि? पसीने की ग्रंथि। इसको तुरंत वो ऑर्डर देता है कि आपके शरीर में जो नीचे की तरफ जो पानी जो हमारे बॉडी में है, वहाँ से बॉडी में से पानी निकालिए, और जो इंटरनली हीट बढ़ रही है एक्सरसाइज या मेहनत करने पर, जो इंटरनली हीट बढ़ रही है उसे पानी के साथ बाहर निकाल दीजिए। तो ये क्या करता है? तुरंत पसीने को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। और जिसमें क्या रहता है? हीट रहता है। लिक्विड में क्या रहता है? हीट रहता है, और हीट के सहित पानी बाहर निकल जाता है, जिससे शरीर के अंदर की गर्मी बाहर निकल जाती है और हमें रिलैक्स फील होने लगता है ना, ये पसीना निकलने की वजह से। चलिए ठीक है, तो इस बात को आप समझ में आ गया होगा कि शरीर मेहनत करने पर कैसे पसीना शरीर से बाहर निकलता है। दूसरा कंडीशन है कि जिस समय हम मेहनत नहीं भी करते हैं, बैठे हुए हैं, और उस समय भी पसीना ऑटोमेटिक निकल रहा है। तो पसीना उस समय ऑटोमेटिक निकलने का क्या कारण है? ऑटोमेटिक निकलने का कारण ये है कि बाहर का टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मली? 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर एग्जैक्ट पूछिए तो 36.1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एवरेज ऊपर नीचे होते रहता है, इसलिए 37 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है कि इतनी हमारे बॉडी की क्या होगी? नॉर्मल टेम्परेचर होगी। अब जब बाहर का तापमान, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, तो बाहर का तापमान जब हमारे शरीर के तापमान के लगभग बराबर हो जाती है या फिर इससे ऊपर जाने लगती है, तब इस स्थिति में हमारा शरीर बाहर के गर्मी की वजह से गर्म होना शुरू होता है, शरीर में गर्मी बढ़नी शुरू होती है। जैसे मान लीजिए कि आप लोटा लिए, लोटा में पानी लिए, अब पानी को टेबल पर रख दीजिए, काहे नहीं, आप फ्रिज से निकाला हुआ पानी लीजिए, 1 घंटे बाद देखेंगे कि पानी खुद गर्म हो गया। इतना ठंडा पानी इतना गर्म कैसे हो गया? तो भैया इतना ठंडा पानी इतना गर्म इसलिए हो गया है क्योंकि मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा है। तो हमारा शरीर भी तो इस पर्यावरण का हिस्सा है, ये भी गर्म होगा। लेकिन हमारे शरीर में जो ऑर्गन है वो काम करते रहते हैं, इसीलिए तुरंत हाइपोथैलेमस को पता चलता है कि भैया बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया। अब बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया तो हमारे शरीर का टेम्परेचर ना बढ़े, उसके लिए वो पुनः इसको एक बार ऑर्डर देता है कि चलो भाई अब अपना काम शुरू करो काम। तुरंत पसीने का जो अंदर से जो गर्मी है, अंदर की जो लिक्विड है, उसको पानी को जो है बाहर निकालो, और बाहर निकालता है या पूरे चमड़े पर फैल जाता है। जब पूरे चमड़े पर फैल जाता है तो बाहर से आती हुई गर्मी हमारे चमड़े को डायरेक्ट ना छू करके किसको छूता है? पानी को, जो पसीना निकला है उसको। और जब पसीना को छुएगा तो पसीना क्या करेगा? वेपराइज होगा। किसको लेकर के? तो जो गर्मी की वजह से यह गर्म हो रहा है, उसी गर्मी की वजह से यह वेपराइज होकर उस हीट को लेकर के क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा, जिससे हमारे जो गर्मी, जो बाहर की वातावरण की जो गर्मी है, वो हमारे चमड़े तक ना पहुंच के कहाँ से निकल जाएगा? केवल स्वेट से ही निकल जाएगा, पसीने को लेकर के ही उड़ जाएगा, और हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से हमारा दिमाग, हमारा बॉडी पसीने को निकाल करके हमारे शरीर को क्या करता है? एक सही टेम्परेचर में रखने का प्रयास करता रहता है। तो चलिए, अब यहाँ पर आप इस बात को समझ गए कि पसीना क्यों निकलता है। तो दूसरा सबसे बड़ा मैटर है हमारे सामने, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि गम्हौरियाँ क्यों निकलती हैं। अब आप अगर यहाँ तक बातों को क्लियरली समझ लिए हैं कि पसीना क्यों निकलता है,
तो पसीना से ही संबंधित है गम्हौरियों का राज। अब देखिए गम्हौरियाँ क्यों निकलती हैं भैया, तो जिस समय हमारे शरीर से पसीना निकल रहा होता है, गर्मी के समय में जिस समय हमारे शरीर से पसीना निकल रहा होता है और पसीना निकल रहा होता है, तो हमारे पूरे शरीर पर चमड़े पर पसीने का छिद्र है, स्वेट पोर्स हैं, पसीने के छिद्र हैं, वो अलग अलग, वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक। और कुछ छिद्र हैं जहाँ से रोआं, जहाँ से बाल निकले हुए हैं, तो बाल निकले हुए हैं वहाँ से भी पसीना निकलता है। और पसीनों का अपना पोर भी होता है, पसीनों का अपना पोर, अपना छिद्र भी होता है, वहाँ से भी पसीने निकलते हैं। तो जब ये पसीना निकालते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, देखिए अभी इस समय वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त क्या कर रहे हैं, पूरा एकदम कपड़ा पहने हुए हैं, अंदर से गंजी है, फिर टी शर्ट है। अब पसीना निकल के जाएगा कहाँ बताइए, इसी में रहेगा पसीना वेपराइज भी नहीं हो रहा है। तो पसीना जब निकल के नहीं जा पाता है, पसीना निकल के नहीं बाहर हो पाता है, अच्छे से वेपराइज नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर वह क्या करता है, ब्लॉक कर देता है इस एरिया को, सूख के क्या करेगा, इस एरिया को ब्लॉक कर देगा, इस छेद को क्या करेगा, ब्लॉक हो जाएगा, यानी पसीना बाहर निकल नहीं पाएगा। क्योंकि पसीने के साथ केवल पानी नहीं निकलता है, पसीने के साथ साल्ट निकलता है शरीर से, पसीने के साथ आपके शरीर से ऑयल निकलता है ना, तो ये सब चीज़ें निकलती हैं पसीने के साथ। जब बाहर वेपराइज नहीं हो पाएगा तो ये मुँहवे पर जाम हो जाता है, समझे, ये मुँहवे पर जाम हो जाता है। और जाम होने का कारण क्या होगा, ऊपर नहीं जा पाएगा तो वो तो, लेकिन जब टेम्परेचर ऊपर से महसूस कर रहा है तो पसीना निकल भी करेगा, इसका काम है निकालना। अब आपका सूखे तो सूखे, ना सूखे तो जाम हो जाए, वहीं हो, लेकिन निकलेगा तो निकलेगा। तो ये पसीना जब यहाँ से निकलेगा तो बाहर नहीं जाके अब आपके चमड़ा में फैलेगा। कहाँ फैलेगा भैया, चमड़ा में। अभी बाहर नहीं निकल रहा है पसीना, अब कहाँ निकल रहा है, अब इसी चमड़ा में फैलेगा। और जब इसी चमड़ा में फैलेगा तब उसमें का नमक, उसमें का ऑयल और ये पानी, ये सब यहाँ पर लाल 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 रेसेस, यानी दाने दाने जो है वह निकालने शुरू करते हैं आपके चमड़े के ऊपर। लाल 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 दाने जो है आपके चमड़े के ऊपर क्या करेंगी, निकल जाती हैं, ठीक है। अब हमें क्या हो जाता है, तब हम महसूस करते हैं कि ओहो ये गम्हौरी क्या हो रहा है, निकल रहा है। और इस वजह से गम्हौरी निकलती है। और गम्हौरी शुरुआत में कुछ इस तरीके से रहती है और बाद में दिखाते हैं आपको, यहाँ देखिए। तो जब पसीना जब हमारे शरीर से नहीं निकल पाएगा, चमड़ा में चला जाएगा, तो इस तरीके से उस पसीने के लिक्विड को क्या करता है, यह उठा देता है, बूंद 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 करके छोटा 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 दाना सब निकल जाता है। और धीरे धीरे पूरे शरीर में इस तरीके से पसीने का प्रकोप आप देख सकते हैं। गर्मी का प्रकोप कैसा हो जाता है, एकदम लाल लाल पूरा खुजली करता है भयंकर तरीक़ा से। तो ये रही गम्हौरियों का राज कि गम्हौरियाँ क्यों निकलती हैं और पसीने क्यों निकलते हैं। उम्मीद है कि अभी इस क्लास में बताए गए जो डिटेल हैं आपको अच्छे लगे होंगे और आपको समझ भी आया होगा। तो इस तरीके से और भी अच्छे ऑथेंटिक और बढ़िया तरीके से राज जानने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, अपने परिवेश में जो चीज़ हो रही है उनको समझने के लिए जुड़िए हमसे। मिलते हैं आपसे इसी तरीके से रोचक क्लास में। तब तक आप इस गर्मी में बचने के लिए अपने आप को ठंडा करिए, हर एक माध्यम से अपने आप को ठंडा करिए ताकि आप गर्मी से बचिए। काफ़ी गर्मी है मेरे भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम।